पर्व का दिन अभी यद्यपि समाप्त नहीं हुआ है, 16 कारण पर्व तो चल रहे हैं। हाँ, पर्युषण पर्व की चहल पहल सब समाप्त हो गई और फिर लगने लगता है कि बाजार जब उठ जाता है तो कैसा लगता है। लड़की की बारात चली जाने के बाद एकदम सूना छा जाता है। लेकिन सत्य ये है कि वे सब भदैया थे। परीक्षा तो वास्तविकता में अब सदैया की रहती है। दूध में से जब मक्खन निकालते हैं और उससे घी बनाते हैं तो उतना ही सीमित ही प्रतिशत रहता है। रोज वाले अपन सभी लोग रह गए। और अच्छी बात है कि आज के दिन अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण बात पूज्य आचार्य भगवान ने 16 कारण में 15वें नंबर पर रखी है, तो उसका नाम है मार्ग प्रभावना। मार्ग प्रभावना। और इसका दूसरा नाम आचार्यों ने धर्म प्रभावना ऐसा भी दिया है। चूंकि दो अलग अलग बात नहीं है। जब हम मार्ग की बात कहते हैं तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता का नाम मार्ग है और वह मोक्ष मार्ग है। इसी के लिए आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी रत्नकरंड श्रावकाचार में लिखते हैं, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदुः यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। सदृष्टि यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये जो तीन हैं, ये तीन के लिए धर्मम धर्मेश्वरा विदुः, धर्म के जो ईश्वर हैं वे उसे धर्म यह संज्ञा देते हैं। वे कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये धर्म हैं और वास्तविकता में आत्मा के धर्म हैं, आत्मा का निजी धर्म है। पूजा करना, स्वाध्याय करना, आहार दान देना, जाप करना, व्रत का पालन करना, ये सब व्यवहार धर्म हैं, ये बाहर से दिखते हैं। तो आचार्य भगवान कहते जो आत्मा का निजी धर्म है उस धर्म की प्रभावना करना और व्यवहार में भी इस धर्म की प्रभावना करना। इसके लिए पूज्य आचार्य श्री अमृत चंद्र महाराज ने दोनों का संतुलन बनाया है और वे इस प्रभावना अंग की व्याख्या करते हुए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखते हैं, आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रये तेजसा सततमेव दान तपोजिनि पूजा विद्यातिशैश्च जिन धर्मः। एक श्लोक में उन्होंने दोनों प्रकार की बात कह दी, एक निश्चय से भी कह दिया और व्यवहार से भी कह दिया। आत्मा प्रभावनीय, आत्मा की प्रभावना करना, और आत्मा की प्रभावना करनी आत्मा को पहले धर्म से प्रभावित करना। यूं कहा जाता है कि हम चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति धर्म से प्रभावित हो, लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं इसके पहले आपकी आत्मा भी धर्म से प्रभावित होना चाहिए। यदि आपकी आत्मा धर्म से प्रभावित नहीं है तो फिर आप दूसरे को क्या प्रभावित कर सकोगे। आपकी ही धर्म में रुचि नहीं है तो आप दूसरों को धर्म के प्रति कैसे रुचि उत्पन्न कर सकते हो।
आप ही यदि प्यासे हैं तो दूसरे को पानी कैसे पिला सकते हो? आप ही भूखे हैं तो दूसरे को भोजन क्या करा सकते हो? आपके अपने पेट के भरने लायक कुछ नहीं है तो दूसरों को कुछ नहीं दे सकते हो। पूज्य आचार्य श्री इसलिए कहते हैं कि आत्मा प्रभावनी हो, हमारी आत्मा धर्म से प्रभावित होना चाहिए। और वो कैसे, कौन से धर्म से? तो रत्नात्रय, जिसे समंतभद्र महाराज ने कहा, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये धर्म है, ये रत्नात्रय है, ये आत्मा का निजी स्वभाव है। इसलिए आत्मा का सच्चा और वास्तविक धर्म है, उस धर्म से अपनी आत्मा प्रभावित होना चाहिए, तो हम उसको दूसरों के लिए भी प्रभावित कर सकते हैं। और उसको प्रभावित करने के बाह्य सामग्री क्या है? तो दान, तपो, जिन पूजा इत्यादि, विद्यातिशय, ये सब बाह्य हैं। लेकिन सत्य ये है, जब हम प्रभावना की बात कहते हैं तो सबसे पहले आवश्यक हो जाता है अप्रभावना से बचना। क्योंकि हम प्रभावना कितनी कितनी भी क्यों ना करते जाएं, लेकिन अप्रभावना से ना बचे तो समस्या बहुत विकराल हो जाती है और लक्ष्य जो है वो कभी सफल नहीं हो पाता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं संसार में, वो प्रभावना की बात करते हैं, धर्म का खूब प्रचार होना चाहिए, खूब प्रभावना होना चाहिए, बहुत ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन जब तक आप अप्रभावना से नहीं बचोगे तो प्रभावना की बात आपकी अधूरी ही नहीं, असंभव है। फिर तो जैसी जैसी आप प्रभावना की बात करते वैसी वैसी अप्रभावना गतिमान हो जाती है, वैसे वैसे गतिमान हो जाती है। अप्रभावना से बचना चाहिए। और अप्रभावना के बहुत सारे हेतु होते हैं, बहुत सारे हेतु होते हैं। बहुत अच्छा संयम का पालन किया जाए, खूब अच्छी त्याग तपस्या की जाए, लेकिन कहीं परिणाम कुशील से भी हो जाए या इस दिशा में व्यक्ति आ जाए तो क्या स्थिति खड़ी हो जाती है? कुशील से भी हो जाए, विषय वासनाओं में पड़ जाए तो अप्रभावना उसकी खड़ी हो जाती है। यद्यपि इसके दो तरीके भी हो सकते हैं कि एक तो कुशील से भी हो जाना, स्वयं अपने संयम से गिर जाना, अपने चारित्र से गिर जाना, ऐसा व्यक्ति भी कुशील से भी है, तो वो व्यक्ति प्रभावना नहीं कर सकता है। वो जैसे भी कुछ कहेगा, कुछ करेगा तो उसकी ओर उंगली उठने लग जाएंगी। लेकिन कुछ ऐसी भी स्थिति भी हो सकती है कि हुआ तो नहीं लेकिन खड़ा कर दिया जाए, आपसी रंजस के कारण से उसको ऐसी भूमिका में खड़ा कर दिया जाए। तो दो स्थितियां हैं। सत्य ये है, जो कुशील से भी होगा वो तो अप्रभावित ही रहेगा। खड़ा किया है वो ज्यादा समय तक खड़ा नहीं, क्या बोलते हैं, खोटी चुन्नी कब तक चल सकती है। किसी को आपने रंजसता से किसी परिस्थिति से खड़ा कर दिया है, वो एक समय सीमा तक आपकी बात चल सकती है और हो सकता है कि लोग प्रभावित हो जाएं, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं रह सकते हैं। सीता के लिए एक समय सीमा रही कि जिस समय उसके दुष्प्रचार हुए और उसके साथ ऐसी स्थिति खड़ी हो गई कि राम के लिए भी उनको वनवास के लिए भेजना पड़ा, लेकिन एक समय सीमा रही। इसके बाद सीता कमल के ऊपर अग्नि परीक्षा दी और कमल में उपस्थित हो गई, अग्नि नीर हो गया।
ये संभव था कि अंजना सती अंजना के ऊपर विभिन्न प्रकार के क्या क्या आरोप लगाए गए, क्या क्या समस्याएं खड़ी की गई, लेकिन अंजना अपने आप में निष्कलंक थी। समय जरूर लगा, लेकिन अंजना निरंजना के रूप में प्रकट हो गई। सेठ सुदर्शन आदि आदि शास्त्रों में अपन पढ़ते हैं, बहुत सारी ऐसी ऐसी कहानियां अपन को पढ़ने में आती हैं। तो चूंकि उन्होंने तो अब प्रभावना नहीं किया है, उनकी ओर से तो अब प्रभावना नहीं हुई है। व्यक्ति राग देश के कारण से, सत्य ये है कि इतनी अधिक समस्या खड़ी कर देता है कि स्वयं दूसरे के लिए अप्रभावना में खड़ा करके स्वयं अप्रभावना का महत्वपूर्ण युग उसका स्थान बन जाता है। अप्रभावना वो व्यक्ति कर देता है और नाम दूसरे के कंधे के ऊपर बंदूक रख करके चलाना तो एक प्रकार से छल हो जाता है। लेकिन देरी हो सकती है, वो भी छल ज्यादा समय तक नहीं चल पाता है। आम व्यक्ति की दृष्टि में फिर वो सब सामने आ जाता है। तो बंधुओं, उत्तम तरीका है कि पहली बात यह है कि हमको अपने आप में इतने मजबूत रहना चाहिए, अपने शील में, अपने संयम में, अपने त्याग में, अपने व्रत में कि ऐसी स्थिति ही खड़ी ना हो। और सही तरीका ये कि जिस दिशा में संदेह भी होते हो, हम उस संदेह को भी दूर करने का प्रयत्न कर दें, प्रयास कर दें। संदेह को भी अपन दूर कर सकते हैं। कभी ऐसी भी स्थिति हो जाती है, शराब की दुकान पर कोई दूध भी पिएगा तो लोगों की दृष्टि में ऐसा आ जाता, अरे वो तो शराब ही पी रहा होगा। क्यों ना क्यों हम इस दिशा में भी अपने कदम उठाएं। दूध ही पीना है तो शराब की दुकान से थोड़ा हटो, साइड में हो, उचित स्थान पर पियो। इसलिए हमारे आचार्य ने इसके लिए कितनी सुंदर मर्यादा दी कि साधुओं के लिए स्त्रियों से कभी बात करना हो तो अकेली ना करें, अकेली साध्वी बात ना करें, कम से कम 2 जने बैठे, 2 साधु जन बैठे, आमने सामने कोई ऐसा स्थान खुला हुआ होना चाहिए, तो अप्रभावना से बच सकते हैं। दूसरी अप्रभावना होती व्यक्ति की कसाय के रूप में। तपस्या खूब किया, बहुत सारी किया और गुस्सा गई, अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये और वो। तुमने सारी जिंदगी भर की तपस्या को एक दिन में बर्बाद कर दिया। झगड़े हो जाते हैं, झंझट हो जाते हैं, व्यक्ति के अंदर में सहिष्णुता नहीं रहती है, सहनशीलताएं नहीं रहती हैं। और जब ये सहिष्णुता नहीं रहती है, सहनशीलता नहीं रहती है, तो फिर क्या स्थिति खड़ी हो जाती है कि इतनी सहिष्णुता नहीं रहती कि हम ये नहीं सोच पाते कहां बैठे हैं, सभा में, समूह में, बीच में, कहीं किससे जवाब सवाल प्रारंभ हो गए और झगड़े प्रारंभ हो गए। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि क्रोध से बचना चाहिए। आपने 1 घंटे कितने अच्छे प्रवचन दिए हैं, उसको व्यक्ति कम देखेगा, लेकिन 10 मिनट या 5 मिनट भी आपने कसाय कर लिया, वो जल्दी से देख लेगा और उसकी चर्चा जरूर हो जाएगी। कसाय जो है ये बहुत खतरनाक है। अप्रभावना का सबसे बड़ी हेतु बनती हैं तो कसाय बनती हैं। व्यक्ति सहन नहीं कर पाता और कुछ का कुछ कब कहां कैसे कुछ भी नहीं सोचता है और ऐसी ऐसी समस्याएं खड़ी कर देता है कि जिसको शांत करने के लिए 4 व्यक्ति दौड़ते हैं और 400 एकत्रित हो जाते तमाशा देखने के लिए।
प्रवचन को बुलाए बुलाए भी नहीं आएंगे, ये हो सकता है। धर्म सभा में आप अनाउंस करेंगे भाई समय हो गया, समय हो गया, समय हो गया, हाँ ठीक ठीक अभी आते आते हैं, लेकिन कहीं किसी का झगड़ा हो जाए, बिना बुलाए आ जाएंगे, बिना माइक के भी आवाज सुनाई पड़ जाएगी, और वह बात भी दूर दूर तक पहुंच जाएगी, अरे अमुक दो व्यक्तियों को बहुत झगड़ा हो गया था। और हो सकता है कि वो कहीं से कहीं बात पहुंच जाए, झगड़ा हुआ होगा आपका 10% और 100% तक बात पहुंच सकती है। ऐसी स्थितियां खड़ी हो जाती हैं। तो उत्तम तरीका है, पूज्य आचार्य श्री कहते थे कि मंच है और मंच की गरिमा होती है, हर व्यक्ति को उस मंच पर बैठने का अधिकार नहीं होता। क्यों नहीं सबके लिए मंच पर बैठाला जाता? क्यों मात्र साधुओं को बैठाला गया? इसके पीछे बहुत बड़ा सिद्धांत है कि आम सभी व्यक्ति को तो व्यवस्थित नहीं किया जा सकता है, और साधुजन ज्ञानी होते हैं, इसलिए वे स्वयं अपने आप में व्यवस्थित होते हैं, और जो व्यवस्थित होता है वो व्यवस्थित तरीके से बैठता है। टीचर को कुर्सी पर बैठाला जाता है, आम बच्चों को नहीं बैठाला जाता, क्योंकि वो समझदार है। वो ऊंचे स्थान पर भी बैठेगा तो उसकी छाप आम जनता तक पहुंचती है। साधुजन, बूढ़े पुराने महाराज लोग भी जब एक व्यवस्थित तरीके से बैठते हैं, शांति से बैठते हैं, तो आम लोगों के अंदर में अपने आप एक प्रकार से शिक्षा पहुंचती है, और हमको भी ऐसे बैठना चाहिए। सर्वार्थ सिद्धि में पूज्य पाद आचार्य महाराज लिखते हैं, अवाग विसर्गम वपुषा निरूपयन्तम मोक्ष मार्ग एव। साधुओं का एक शरीर, उनका उठना बैठना चलना आदि की चेष्टाएं, यही मानो बिना बोले भी मोक्ष मार्ग का उपदेश दे देती है। जो साधु व्यवस्थित तरीके से बैठे हैं, तो आम व्यक्ति के लिए शिक्षा पहुंच रही है, ऐसे बैठना चाहिए। अब जब कोई बच्चे की मां अपने बच्चे को शांत करती है ना, तो फिर क्या करती है? देखो महाराज कैसे बैठे, ऐसे बैठना चाहिए। बच्चा भी बिल्कुल, महाराज कैसे बैठे, ऐसे बैठे, ऐसे बैठना चाहिए। उसका उदाहरण दिया जा सकता है जो व्यवस्थित तरीके से बैठा है। अब जब कोई एड़ा टेढ़ा अस्त व्यस्त बैठेगा, कोई मां कहेगी अपने बच्चे से कि ऐसे बैठना चाहिए? कोई कहेगी क्या? नहीं कहेगी। प्रभावित वो है जो व्यवस्थित है, और जब वो दूसरे के लिए थोड़ा सा भी कहेगा कि ऐसे बैठना चाहिए, तो आम व्यक्ति जल्दी वैसे ही बैठ जाएगा। लेकिन जब स्वयं अस्त व्यस्त बैठे हो, तो फिर कोई भी उसको टोक देगा कि भाई आप तो पहले व्यवस्थित तरीके से बैठो। स्वास्थाना पूज्यते योगी, योगी यानी संत, स्वास्थान में उनकी पूज्यता हो, सम्मान है। और जो कभी यहां बैठा, कभी वहां बैठा, कभी वहां बैठा, कभी वहां बैठा, बंदर की तरह, कभी इस डाल पर, कभी उस डाल पर, कभी उस डाल पर, तो उसका सम्मान गिर जाता है। दूसरे के स्थान पर सम्मान नहीं मिलता है। सहसा दूसरे के स्थान पर नहीं पहुंचना चाहिए। अपने स्थान पर रहिए, और अपने स्थान पर भी व्यवस्थित। अब जिस समय व्यक्ति की फोटो खींचती है, कोई वीडियो निकलता है, तो व्यक्ति बिल्कुल व्यवस्थित बैठता है? क्यों? अस्त व्यस्त होंगे तो फोटो खराब आएगी, और जब जब वो खराब फोटो को व्यक्ति देखेगा तो उसको खराब लगेगा। जिसकी फोटो खराब हो और जब उसके सामने रखी जाए तो वह तुरंत अलग कर दो, इसको फाड़ दो, फेंक दो, इसको छिपा लेगा, दो हमको, दो हम अलग कर देते हैं। क्या बात है? आपकी फोटो जब आपको ही पसंद नहीं आ रही है,
तो आपकी चेष्टाएं दूसरों को कैसे पसंद आएंगी, वो कैसे प्रभावित होगा। तो कथनचित फोटो को देखना बुरा नहीं है, फोटो को देखना अच्छा है कि व्यक्ति इसलिए देखे कि आप कैसे रहते हैं। सहज होना चाहिए, कह करके फोटो नहीं खींचना चाहिए, तो सहज मुद्राएं आ जाती हैं। इसलिए कहा जाता कि साधुजन स्वयं चाहे फोटो खींचे और चाहे ना खींचे, पहले से ही व्यवस्थित बैठते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। तो फोटो खींचती भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और ना भी खींचे तो कुछ जाने वाला नहीं है। क्या बिगड़ता है, मान लीजिए हम अच्छी तरह से बैठे हैं, अब इसमें तो हमारा कुछ घटता नहीं है। तो एक ज्ञान एकमात्र ज्ञानी लोगों के अंदर में आता है। विचारशील जब व्यक्ति होते हैं, चिंतनशील जो होते हैं, उनके अंदर में जब एक ज्ञान आता है तो ये जब भी बैठते हैं तो व्यवस्थित तरीके से बैठते हैं। उनका बोलना भी व्यवस्थित तरीके से होगा, शब्द को संभाल करके बोलना चाहिए, शब्द को संभाल करके बोलना चाहिए, तौल तौल करके बोलना चाहिए। जितने अच्छे शब्दों का आप प्रयोग करेंगे, अच्छे शब्दों को बोलेंगे, तो क्या होगा, वो प्रभावना के अंग बन जाते हैं। और यदि आप शब्द बोलने का प्रयोग व्यक्ति बोलना शुरू कर देता है, अब शब्द अप्रभावना का हेतु बन जाता है, अप्रभावना का हेतु। झगड़े शब्दों से ही शुरू होते हैं, और कितने बड़े झगड़े हो सकते हैं, तो महाभारत देख लीजिए, इतनी सी ही बात से ही तो झगड़ा हो गया था। कौन सी बात थी, अंधों के अंधे होते, और वो भी हंसी हंसी में। हंसी भी कितनी खतरनाक होती। लोग बोलते महाराज हमने तो हंसी में बोला था, मजाक में बोल दिया था। वो भी, उसने भी मजाक ही की थी, द्रौपदी जी ने हंसी की थी, और उसका परिणाम कितना खतरनाक हुआ। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि हास्य का भी प्रत्याख्यान होना चाहिए। हंसी हंसी में भी शब्द ऐसे मत बोलिए जो दूसरों को चुभ जाए, जो हानिकारक हो जाए। तो कहने का तात्पर्य है कि अप्रभावना उन व्यक्तियों से अधिक होती है। एक व्यक्ति ने एक के ऊपर शिकायत की, महाराज इस समय को सो रहे थे, सुनो ये देखो वो सो रहे, तीसरे से चौथे से पांचवें से छठवें से 50 लोगों को उसने तैयार कर लिया, देखो वो सो रहे, वो सो रहे, वो सो रहे। शायद सोने वाला उतना पाप कर्म का बंध नहीं करेगा, सोने वाला जो है उतना अशुभ कर्म का बंध नहीं होगा उसको, जितना कि उस प्रचारक के लिए कर्म का बंध होगा। तो अगर आपने देख रहे हो तो धीरे से आप उसको सावधान कर दीजिए, उत्तम तरीका है, सच्चा तरीका है। आचार्य कहते स्तुति करना हो जाएगा। अगर उसको आपको अच्छा नहीं दिख रहा है तो आप उसके सामने ऐसे बैठ जाइए कि देखने वाले आप उसको देख ही नहीं पाए, उपगुहन कर दीजिए उसका, ऐसे बैठ जाइए जैसे जैसे वो घूमा वैसे आप भी घूमते जाइए, देख भी नहीं पाए वो पीछे को। ये उपगुहन है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में ये अंग जो हैं व्यक्ति के सम्यक दर्शन का ज्ञान कराते हैं कि कौन सा व्यक्ति सम्यक दृष्टि है अथवा मिथ्या दृष्टि। परख लीजिए आप समय समय पर, आगे पीछे बैठ करके सब झलक जाता है। सम्यक दृष्टि कौन कहते हैं, अप्रभावना के हेतु
दूसरे कम, अपने लोग अधिक बनते हैं। घर का कुनवा से आंख फूटती है, ऐसा बुंदेली कहावत है। घर का कुनवा ही आंख फोड़ता है, पड़ोसी का नहीं। विभीषण का आज तक नाम नहीं रखा गया, व्यक्ति रखना पसंद नहीं करता है अपने बच्चों के। कोई भी माता पिता अपने बच्चों का विभीषण नाम नहीं रखना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि विभीषण घर का भेदी था। भले उसने अच्छा काम किया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन किया तो घर का भेद। व्यक्ति कितने भी धर्मात्मा नजर आते हों, लेकिन यदि वो व्यवस्थित ना हो तो सबसे बड़ी अप्रभावना उनसे खड़ी हो जाती। कमरे में बैठ करके कोई नींद ले ली, उसको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन सभा में बैठ करके नींद लेने लग जाए तो सारे 1500 जितने भी व्यक्ति देख रहे होंगे, दृष्टि हो गई। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि तुमको ज्यादा नींद आती हो, अपने कमरे में बैठो, वहीं से सुनना, वहां से सुनना, कोई कुछ बिगड़ेगा नहीं। और बैठना ही है सभा में तो पीछे बैठो, पीछे की पंक्ति पर बैठो। आगे की पंक्ति पर बैठोगे तो सबसे अधिक आप दिखेंगे, लोगों की दृष्टि में आएंगे। हम तो बड़े हैं, तुम बड़े हो, लेकिन बड़ा काम भी तो कर लो कम से कम। क्या बड़ा काम करना चाहिए कि बड़े हो तो बड़े रूप में बैठो, कि कुछ भी हो झोंका ना आए। आप तो कह देते हैं ना, हम कहां सो रहे थे। मैं भी जानता हूं कि किसी भी सोने वाले से, झोंके लेने वाले से आप पूछो कि आप झोंके ले रहे थे, वो बिल्कुल यही कहेगा नहीं, आप गलत देख रहे होंगे, उल्टे ही आप पे बुरा बना देगा। मैं कहां ले रहा था, मैं तो जाप कर रहा था, मैं तो बिल्कुल आराम से सुन रहा था। सोने वाला कभी ये बात नहीं कहता है, लेकिन देखने वाले तो समझते हैं। तो फिर कहा जाता पीछे बैठिए, आप बड़े जरूर हो, लेकिन आपकी इस प्रकार के इस संस्कार या आदत में परिवर्तन नहीं आ पा रहा तो आप पीछे बैठ जाइए, तो कम से कम आम व्यक्ति पर डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे वो व्यक्ति बैठे हैं जो प्रभावना के हेतु बन जाए। हो जैन मुनियों की ऐसी बैठक होती, ऐसे बैठते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसी चर्चा करते हैं, वो प्रशंसनीय है। आप या हम या पराया तीसरा कोई भी व्यक्ति होगा, उसको देख करके खुश हो जाएगा। इसलिए हम एक ही बात सोचते हैं कि हमसे प्रभावना ना हो सके तो हम अप्रभावना के हेतु ना बने, और इन सारी बातों को परखते रहें कि अप्रभावना किन किन बातों से होती है। छोटी छोटी सी बातों पर अपन को गंभीरता नहीं रहती। बहुत बड़ा जुलूस निकालते हैं, रथ यात्रा निकालते हैं, और टकराव हो गया 2 जनों में, 4 लोग उसको कंट्रोल करने में लग रहे हैं, यह प्रभावना का हेतु बन गया। जबकि उस वक्त चाहिए कि आपके लिए कितनी भी कष्ट क्यों ना जाए, तकलीफ और परेशानी क्यों ना जाए, उस समय उस सारी तकलीफ को सहन कर लो। मुझको इसने धक्का दे दिया था, ये मुझे धक्का दे करके आगे निकल गया था। आज अपन देखते हैं बड़े बड़े जुलूसों में इस प्रकार के समाचार, 2 गुटों में झगड़ा हो गया, कहीं 2 व्यक्तियों में झगड़ा हो गया, और अंत में स्त्रियां पुलिस को काबू में करनी पड़ी। व्यक्ति मूल को भूल जाएगा,
भगवान को भूल जाएगा लेकिन तुम्हारा झगड़ा नहीं भूलेगा कोई। उस समय ये सहिष्णुता भाव होना चाहिए कि हम इतने सावधान रहें, मानते हैं कि सामने वाला खराब है, 100% खराब होगा, 100% उसी की गलती होगी, लेकिन उसकी गलती में आप गलती मत कर बैठो। उसने धक्का दे दिया तो आप भी मत धक्का दे दो, उसने अपशब्द बोल दिए तो आप भी अपशब्द मत बोलने लग जाओ। फिर तो बचना अपन को पड़ता है। कुत्ता भौंके और तुम भी भौंकने लग जाओ तो दोनों में क्या अंतर रहा? दोनों में क्या अंतर रहा? गधे की लात लगी, गधे ने लात फटकारी और तुम भी अपनी लात फटकारने लग जाओ तो वो तो गधा है सो है ही, आप गधा नहीं, आप महागधा कहलाएंगे, आप महागधा कहलाएंगे। तो इन बातों के लिए हमको बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कभी ऐसी परिस्थितियों के बीच में गुजरें तो बहुत बड़ा सहिष्णुता लेकर के चलें। जुलूस निकलते हैं, क्यों निकालते जाते हैं? जुलूस का इतिहास क्या है? मुख्य इतिहास उसका प्रयोजन प्रभावना है। लोग देख करके खुश हों, लोग देख करके वाह वाह करें, वाह 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 कितने लोग थे, इतने लोग थे, इतने ऐसे थे वैसे थे। लेकिन उसके साथ साथ कहीं कोई आपकी हंसी भी ना उड़ा, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कितनी बार जुलूस निकलते हैं, व्यक्ति भगवान की रथ यात्रा में चलता है और जूते चप्पल विशेष रूप से पहन करके चलते और पॉलिश करवा करके चलेंगे। सोचिए, आप प्रभावना कर रहे हैं कि अप्रभावना? इतनी सी सहनशीलता नहीं बढ़ पा रही है, इतनी सी सहनशीलता। कितने सारे लोग ऐसे भी होते हैं, विशेष करके महिलाएं, महावीर जयंती का जुलूस निकलता है, कहीं अनंत चतुर्दशी के दिन या क्षमा वाणी का जुलूस निकलता है, अथवा और भी लिपस्टिक या क्रीम वगैरह लगा करके, नख पॉलिश लगा करके, स्पेशल पहन करके उस दिन ऐसा वस्तु लगाएंगे। रेशमी साड़ी, दिखना चाहिए ना, हम इतने पैसे वाले हैं, हम इतने अच्छे हैं। लेकिन आपके जैन कहलाने के लिए लोग जो हैं आपकी क्या करेंगे? आपकी बुराई करेंगे, आपको देख करके हंसेंगे, धिक्कारेंगे कि धिक्कार है ऐसे व्यक्ति के लिए, जैन है क्या? अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते हैं और यहां नख पॉलिश लगा करके आ रहे हैं, लिपस्टिक लगा करके आ रहे हैं, कहीं क्रीम वगैरह जो हिंसक तरीके से जो बनती है ऐसी वस्तु लगा करके आ रहे हैं और अहिंसा की बात करते हो। तो बंधुओं, अपन को चाहिए कि हम कम से कम जब जुलूस में चलें तो व्यवस्थित तरीके से चलें, ऐसी सावधानता से चलें। जुलूस जब चलता है तो कितनी बार देखते हैं कि लोगों को धर्म से कोई मतलब जैसा नहीं रहता, वास्ता भी कुछ खास नहीं रहता। क्या जुलूस अमुक स्थान पर पहुंच जाएगा तो हम पहुंच जाएंगे, उसमें शामिल हो जाएंगे, गाड़ी से वहां पहुंच जाएंगे। तो ऐसा सभी सोच लें तो भगवान की अकेली रथ यात्रा निकल जाएगी। भगवान तुम्हारे लिए नहीं, सत्य यह है तुम भगवान के लिए चल रहे हो। भगवान तुम्हारे पीछे नहीं, किंतु तुम्हें भगवान के पीछे चलना है। और जब व्यक्ति के अंदर में ये सोच आ जाती है तो फिर परिवर्तन आता है कि नहीं, हम तो रोज गाड़ी से जाते थे, वो बात अलग है, आज भगवान की रथ यात्रा है, भगवान का जुलूस है, गुरुजन आ रहे हैं, जा रहे हैं,
हम उनके साथ चलेंगे, पैदल चलेंगे, बिना जूते चप्पल के चलेंगे। कम से कम इतना सोच लें कि प्राचीन काल में लोग कितनी कितनी दूर दूर रथ यात्रा के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे और पैदल जाते थे, बिना जूती चप्पल से जाते थे। हिंदू संप्रदाय में आज भी दंड भर भर करके ऐसे व्यक्ति जाते हैं। लेकिन आप कुछ नहीं तो बिना जूते चप्पल से इतना तो चल सकते हैं, इतना तो चल सकते हैं। हम इस रूप में मर्यादा बना सकते हैं, प्रभावना नहीं लेकिन अप्रभावना से बच सकते हैं। कितने सारे लोग ऐसे रहते हैं, जुलूस जिस धूमधाम से जाता है, रथ वगैरह, लेकिन जब लौटते समय मालूम चलता है कि कई बार ऐसा कई जगह देखा जाता, बैंड और रथ वगैरह ही वगैरह रह जाते हैं और 2-4-6 आदमी जो व्यवस्थापक रहते हैं। क्यों भाई, तुम भगवान को बीच में छोड़ रहे हो तो ध्यान रखना, भगवान तुम्हें भी ऐसी मझधार में छोड़ देगा। और जब मझधार में छोड़ेगा उस वक्त तुम्हें कैसा लगेगा। सत्य ये है, जिस सम्मान के साथ हम भगवान की यात्रा निकालते हैं उसी सम्मान के साथ विदाई भी होना चाहिए और यथा स्थान तक पहुंचाना चाहिए। कुछ लोग मात्र घर से शामिल हो जाते हैं, अभी रथ आने तो दो हमारे घर पर रथ आने तो भगवान भी यही कहेंगे, आने दो उसको हमारे घर पर, जब आएगा मेरे मंदिर तब उसको साथ सहयोग करेंगे। और यदि आप दौड़े दौड़े आ रहे हैं तो भगवान भी एक लोक व्यवहार है कि आप बिना बुलाए दौड़े दौड़े हमारे तक आ रहे हो तो हम भी तुम्हारे तक दौड़े दौड़े जाएंगे। और जब आप ये सोचने लग जाएं कि वो हमारे घर आएंगे तब हम उनको साथ सहयोग देंगे, तो दूसरा वाला, सामने वाला भी कहेगा वो भी जब हमारे घर आएगा तो हम उसको साथ सहयोग करेंगे। तो बिल्कुल सही न्याय है। अब आपको क्या पसंद है, सोच लीजिए। जब ज्ञान की गहराई में उतरेंगे, चिंतन में उतरेंगे, तो निश्चित है आपका मन यही कहेगा, नहीं मैं जाऊंगा भगवान के चरणों में, पहले मैं शामिल होऊंगा और घूम घाम करके वापिस तक हम वहां तक आएंगे। हम इस रूप में भी प्रभावना के एक अंग बन सकते हैं, अप्रभावना से बच सकते हैं। कहीं इस रूप में भी कि मान लीजिए जुलूस निकलता है, कितनी महिलाएं अधिकांश ऐसा होते हैं सबसे अधिक आगे 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 चलने का प्रयत्न करती हैं, मर्यादा तोड़ देती हैं, सीमाएं तोड़ देती हैं। तो बतलाओ आपका जुलूस में शामिल होना कहां तक उचित था। और एक फिर तो चाल भेड़ चाल होती है, एक आगे होता तो फिर बस, फिर तो उनके पीछे पूरी लाइन ही खड़े हो जाती है। कोई नहीं सोच पाता कि उचित है कि नहीं है। कई जगह हम जब जुलूस देखते हैं तो ऐसा लगता है भगवान और आदि आदि पालकी वगैरह तो व्यवस्थित है, लेकिन महिलाओं की लाइन तो इतनी आगे तो उनका जुलूस अलग निकल जाता है। अब ये बतलाओ आपका जुलूस था कि भगवान का? आप भगवान के जुलूस में शामिल थे कि अब भगवान को अपने जुलूस में शामिल करना चाहते हो? है ना अपनी मिस्टेकें। और जब ये बात समझ में आती है तब फिर सावधानता उत्पन्न होती है, नहीं हमको ऐसा नहीं करना है। फिर अपने लिए लगता है कि नहीं दूसरों को भी हम कंट्रोल करेंगे, कि नहीं अपनी सीमा में चलिए। रथ के पीछे लगभग ये जो पद्धतियां हमारे यहाँ की परंपराएं रही हैं सभ्यता की, कि महिलाओं के लिए सदैव कैसे चलना चाहिए, रथ के पीछे। अब ये निकलेगा रथ, उस दिन तो आपके यहाँ तो व्यवस्थित सभ्य परंपरा ही होगी, कोई आगे नहीं बढ़ता होगा है? अब चूंकि हम लोगों को तो पता नहीं है, उस दिन जरूर देखेंगे कि हाँ कैसे आप लोग चलते हैं, कैसे चलते हैं और कैसे उसको कंट्रोल किया जाता है।
जितना अच्छी व्यवस्थित आप रहेंगे, सत्य प्रभावना उतनी अच्छी होती और लोगों की इच्छा होती कि देखूं, अब फिर उसकी चर्चा होती क्या वो लोग सभ्यता से चलते हैं, व्यवस्थित चलते हैं, उनका उदाहरण दूसरी दूसरी जगह दिया जाता है और अनुसरण उनका किया जाता है। हर व्यक्ति कहता चलना है जुलूस तो ऐसा होना चाहिए जैसा अमुक समाज का जुलूस निकलता है। तो कहने का तात्पर्य ये सारी की सारी प्रभावना जो हैं, ये तभी प्रभावना का पाठ शुरू होता है जबकि अप्रभावना की समस्याएं समाप्त हो जाएं। हम ऐसी अप्रभावना की समस्याएं और ना जाने कितने कितने प्रकार की हो सकती हैं, बहुत बहुत किस्म की अप्रभावनाएं हो सकती हैं। बंधो, हम अप्रभावना से बच करके फिर उस प्रभावना की दिशा में कदम बढ़ाएं। पूज्य आचार्य भगवान यही लिखते हैं रवि अमृतचंद्र देव कि आत्मा प्रभावनीय, आत्मा को प्रभावित करना चाहिए रत्नत्रय से। आपकी आत्मा रत्नत्रय से प्रभावित है तो आपको देख करके भी दूसरा प्रभावित हो जाएगा। और जिसको अपने पद का भान नहीं, पूज्य आचार्य महाराज कहते थे साधु हुए तो साधुता भी रखिए अपने साथ, धर्म की गरिमा और धर्म का गौरव भी रखिए। चाहे जहां लेट जाना, चाहे जहां बैठ जाना, चाहे जहां खड़े हो जाना, चाहे जिससे बात करने लग जाना, बोले नहीं, इस साधु पद के अनुकूल नहीं है, इस साधु पद के खिलाफ है। आपको कहां बैठना चाहिए वहां बैठो, कहां खड़े होना चाहिए वहां खड़े हो जाइए, कहां लेटना चाहिए वहां लेटिए। कौन कौन से काम ऐसे होते हैं कि जिसकी अपन को गरिमा खूब रखी जाती हैं, ये मर्यादाएं हैं, ये मर्यादाएं हैं। अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए। मर्यादा का जितना पालन करोगे लोगों में उतनी खुशी, उतना प्रसन्नता और उतनी प्रशंसा धर्म के विषय में बन जाएगी। इसलिए कहते हैं रत्नत्रय के ऐसे प्रयास करना चाहिए, हमारे ऐसे प्रयास होना चाहिए। पूज्य आचार्य महाराज ने सबसे पहले कहा था कि आत्मा प्रभावित होना चाहिए। हमारी आत्मा कितनी प्रभावित है धर्म से। जब व्यक्ति ऐसा सोचने लग जाए कि मेरा धर्म और मेरे धर्म के लक्षण क्या होना चाहिए, तो दूसरे के विषय में भी सोच सकता है। जो अपने विषय में नहीं सोच रहा वो दूसरे के विषय में क्या सोचेगा। कभी आपने सोचा कि जिस प्रकार से अच्छे रास्ते पर हम चल रहे हैं वैसे दूसरे भी चलें? प्रभावना का ये मुख्य प्रयोजन है। हर व्यक्ति संसार के अन्याय, अनीति, अत्याचार, पापाचार से बचे और धर्म की ओर बढ़े। इतना जुड़ जाए कि उसको लगने लग जाए कि मुझे आज आपके पास बैठने से बड़ा आनंद आया। उसे लगने लग जाए कि आपको देख करके तो मेरी बड़ी आस्था जग गई। आपके व्यवहार, आपके शब्द से वो कहने लग जाए कि मुझे तो आपने नास्तिक से आस्तिक बना दिया। सोच लीजिए, ये परखना है कि हमारे से नास्तिक से आस्तिक लोग बन रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आस्तिक से नास्तिक बन रहे हो। जो आत्मा प्रभावनीय हो, यानी आत्मा जिसके धर्म से प्रभावित है, नियम से, उस व्यक्ति से आस्तिक नास्तिक नहीं बनेगा, नास्तिक आस्तिक बनेगा। उससे प्रोत्साहन मिलेगा, वो प्रोत्साहन देगा। हाँ, आप ऐसा काम कीजिए, रात्रि भोजन बहुत अच्छी बात है, तुमने त्याग कर दिया, बहुत अच्छा किया। देव दर्शन पूजा का नियम लिया, बहुत अच्छा किया। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, मुझे बड़ी खुशी हुई, अंदर में आह्लादपना उसके अंदर में उत्पन्न होता। हाँ, तुमने बहुत अच्छा काम कर रहे। आपके व्रत लेने के परिणाम हो गए तो खुशी होती है, आपकी दीक्षा लेने के परिणाम हुए, बड़ी खुशी होती है। आप कहीं मेरे पास बैठना चाहते, बड़ी खुशी होती, बैठ जाइए, मैं अपना आसन भी दिए देता हूं। कितना अच्छा लगता है।
वो दृश्य, और जान को नहीं हमारे आसन पे नहीं बैठना, हमारे नहीं छूना, पीछे बैठो और पीछे हो, वो दृश्य देख लीजिए और नहीं बैठिए। ये प्रभावनाएं हैं। और अप्रभावना कि जितनी कितनी गहरी गहरी अपन व्याख्यान करें, कदम कदम पर प्रभावना भी है और कदम कदम पर अप्रभावना है। ऐसी स्थिति खड़ी होना चाहिए कि उसको कुछ नहीं है, बैठिए, बड़ी प्रसन्न हो जाना। कोई व्यक्ति आया है कहीं से, आपने भोजन किया क्या? क्या बिगड़ता है आपका? आपका कुछ खर्चा भी नहीं हो रहा है, पूछने में क्या बिगड़ता है? आपको ठहरने में चिंता नहीं कीजिए, यहाँ ठहर लीजिए, महाराज से आज्ञा ले लीजिए और हम पूछ लेंगे, आप रहने दीजिए। धीरे से पूछ लिया, अमुक व्यक्ति आए, कहाँ ठहरना है? चिटाई नहीं है, हम चिटाई दिए देते, पुस्तक नहीं, मैं पुस्तक दिए देता हूं। ये दूसरे को प्रभावित कर रहा है, धीरे धीरे व्यक्ति उससे प्रभावित हो। लेकिन ये सब काम उसी से हो सकते हैं जिसकी धार्मिक भावना इतनी भरी हुई है, जो धर्म से इतना जुड़ चुका है कि जिसकी आंतरिक भावना उत्पन्न हो गई है कि मैं भी धर्म के रास्ते पर चलूं और संसार का प्रत्येक प्राणी भी धर्म के रास्ते पर चले, वो ऐसा सोच सकता है। हे भगवान, वह दिन कब आ जाए कि संसार के दुखों में डूबे हुए प्राणी इन दुखों से निकलें। यही तो 16 कारण भावना है। तीर्थंकर प्रकृति के बंध में यही सब भाव कारण भूत हो जाते हैं। ऐसे उपयोग जब व्यक्ति के अंदर जगता है, उसका ही नाम तो शुभ उपयोग है। अन्यथा तो व्यक्ति अशुभ उपयोग में डूबा रहता है, कभी इसकी कभी उसकी, कभी यहाँ की वहां की, और उसी में उसका ध्यान जाता है और कर्म को बांध लेते हैं। बंधो, इस रूप में हमको सोचना चाहिए। हम धर्म की प्रभावना करें, उसके हेतु दिए दान, दान प्रवचन का धर्म प्रभावना का हेतु है। तप, तपस्या, अच्छे अच्छे लोग नतमस्तक हो जाते तपस्वियों को देख करके। चूंकि अपन लोग ऐसे ही समय व्यतीत कर देते हैं। कल्पना कीजिए कभी अपनी सीमा से बाहर देखने की, कि जब लोग समाज के अपने यहाँ कोई उपवास करते पर्व में जुलूस निकाले जाते हैं, क्या आम जनता की दृष्टि में उन त्यागियों को लाया जाता है? कभी सोचा क्या कि महाराज हमारे यहाँ इतने लोगों ने उपवास किए हैं, हम उनकी कोई जुलूस निकाल लें? हमारी परंपरा नहीं है, बस इसमें परंपरा की बात करने लगे। ये भी कोई परंपरा होती है, ये भी कोई तरीका रहता। हमारे यहां ऐसा कभी होता ही नहीं। आप इसमें तो ऐसा कह देते हो, इसमें कभी नहीं होता। घर में पहले कभी टीवी थी, और वो कहां से आ गई वो परंपरा? लाइट पहले थी क्या? वो कहां से आ गई? स्कूटर कभी थे, वो कहां से आ गए? ये इसमें बदलाव हो सकता है, और हमारी पुरानी आदतों में, पुरानी संस्कारों में बदलाव नहीं हो सकता है। श्वेतांबर संप्रदाय में कभी जाकर के देखिए, उनके जब लोग उपवास वगैरह करते हो, उनके उपवास क्या, पानी दिन भर पानी पीते रहते हैं, कोई सीमा नहीं। 2 बार 3 बार 4 बार जब प्यास लगती है तब व्यक्ति पानी पी सकता है, और फिर भी उपवास कहा जाता है, फिर भी उपवास कहा जाता है। और उनकी बड़ी शोभा यात्रा निकाली जाती है, सारी समाज शामिल होती है, गाजे बाजे के साथ सारे नगर में उनके शोभा यात्रा को निकाला जाता है। उनके लिए जो रथ वगैरह हैं, हाँ, बग्घी वगैरह में बैठालते हैं और सारी जगह गाजे बाजे के साथ निकालते हैं। सब लोग पूछते भाई क्या बात है? अरे उपवास वालों का जुलूस है, इतने लोगों ने उपवास किया।
ऐसा उपवास किया। कितनी खुशी होती है किसके लिए? धार्मिक लोगों को, और लोगों की आस्था बन जाती हो। फिर वो लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग, धर्म तो ये है जो जीवन में धारण किया गया है, सच्ची मात्रा में धर्म आराधना तो इन लोगों ने की है। ऐसी सहज मात्रा में शिक्षाएं आम जनता तक पहुंचने लगती हैं। आचार्य भगवान कहते ये धर्म प्रभावना है। कितना प्रचार किया जाता है, कितना व्यापक उनके अच्छे प्रोत्साहन दिए जाते हैं, सम्मान दिया जाता है। कोई कपड़े देता है, कोई कुछ देता है। कुटुंब परिवार के लोग तो विशेष रूप से, इस एरिया में मुझको पता नहीं है, लेकिन जब हम लोग 25 साल पहले, 26 साल पहले चातुर्मास हमारा निमाज में था, वहां पर भी बहुत से लोगों ने 10-10 उपवास किए थे। अरे उपवास का पाड़ना तो इतने ठाठ बाट से, वहां के सामाजिक परंपराएं नियम थे, हर घर का व्यक्ति उस पाड़ने में शामिल होगा। समाज के जितने घर होंगे, जुलूस ऐसा निकला था मानो जैसे कोई महावीर जयंती का जुलूस निकल रहा हो। और सम्मान उसके माँ ने कहीं अंगूठी दी, किसी ने हार दिया, किसी ने कुछ दिया, इतने कपड़े दिए, ऐसे कपड़े दिए, वो दिए, वो दिए, पूरा भले एक एक चम्मच खिला करके गए हों, लेकिन सब उसको पाड़ना करा के गए। और पाड़ना खाली हाथ से नहीं, उसके साथ उसके झोले में उसके दे करके जाते थे। और ये भी बात थी कि उनके यहाँ घर के लोगों का भी ऐसी स्थिति रहती थी कि वो भी खाली हाथ नहीं सबको वापस करते थे, प्रभावना के रूप में कुछ ना कुछ